मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इल्म कितना जरूरी है हमारे लिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि उतलुबुल इल्म लौ काना बिस्सीन, कि इल्म हासिल करो कि इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें मुल्क चीन का सफर क्यों ना पड़े करना पड़े। ये हदीस पाक हमें झंझोड़ रही है कि ख्वाबे गफलत में सोने वालों, अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद मत करो। अगर दुनिया में तुम्हें सरखुरुई के साथ जीना है, अगर तुम्हें दुनिया में सर को बुलंद रखना है, अगर दुनिया में तुम्हें अपनी इज्जत बचाना है, अगर दुनिया में तुम्हें अपना वकार पैदा करना है, तो तुम्हें इल्म के बगैर कोई चारा नहीं है। इल्म दीन हासिल करना ये तुम्हारी मजबूरी है, और इस मजबूरी को मजबूरी समझ के हासिल ना करो, बल्कि खुशी से हासिल करो। इसलिए कि बिना इल्म के तरक्की की सारी राहें मसदूद हो जाती हैं, सारे रास्ते तरक्की के बंद हो जाते हैं। इसलिए कि ये फरमाने वाला ये कोई और नहीं है, ये वो है फरमाने वाला जिसके लिए अल्लाह ने सारी कायनात को वजूद बख्शा। हजरात मोहतरम, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक से भी आप अंदाजा लगाएं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हो तुलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि तुम इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर, पालने से लेकर कब्र तक। ये हदीस पाक हमें बताती है कि इल्म हासिल करने की कोई खास उम्र नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमारी एक उम्र है, हम उसी उम्र की हद तक इल्म हासिल कर सकते हैं और उसके बाद हमारे लिए इल्म का हुसूल मुमकिन नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है। कुछ उम्र दराज लोग अपनी उम्र का बहाना बनाते हैं, कारोबार का बहाना बनाते हैं, जबकि आपको मैं बताऊं कि हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में आता है कि जो उनके दौर में तिजारत करते थे, दुकानदारी का काम करते थे, तो जो बिजनेस वो करते थे, जो तिजारत वो करते थे, उस तिजारत के मुतालिक उनसे सवाल करते थे कि क्या जायज और क्या नाजायज। तो अगर वो उससे बताने से आजिज होते और उनको ये महसूस होता कि इसने इल्म पे कोई गौर ही नहीं किया, तो उमर फारूक आजम उसको कोड़े मारते थे, डांटते थे उसको और फरमाते थे कि तू अपने बच्चों के लिए कमा रहा है, लेकिन तुझे ये मालूम नहीं कि तू हलाल कमा रहा है या हराम। कमाने से पहले जिस कमाई की तरफ तूने कदम बढ़ाया है, उस कमाई के मुतालिक मसाइल को जान, इल्म हासिल कर, इसलिए कि तेरी कमाई का जरिया है और इससे तेरे बच्चों की परवरिश होगी। और जाहिर है कि अगर आज तू अपने बच्चों को हराम खिलाएगा, तो फिर हराम खिलाकर उन बच्चों से वफा की उम्मीद मत करना, उन बच्चों से बुढ़ापे में अपनी खिदमत की उम्मीद मत करना, उन बच्चों से अपनी इज्जत का रोना मत रोना। जैसे कि आजकल रोते हैं लोग कि हमारी औलाद हमारी इज्जत नहीं करती, हमारी औलाद हमें मारती है, हमारी औलाद हमें ये करती है, वो करती है, दुनिया भर के रोने। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर ये औलाद किसी माँ बाप के साथ सलूक करती है, अगरचे हराम है वो अलग बात है, लेकिन अगर औलाद ये काम करती है तो माँ बाप की तरबियत की वजह है कि उन्होंने अपनी औलाद अच्छी तरबियत नहीं दी, अपनी औलाद को इल्म हासिल नहीं कराया। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को समझें और इस दीनी और इल्मी कारवां को हम आगे बढ़ाएं। और हम जो लोग ये काम कर रहे हैं इस दुनिया में या हमारे इलाके में,
तो हमें चाहिए कि बजाय इसके कि हम उनकी दिलशकनी करें, बल्कि उनकी हिम्मत को जुटाएं और कदम से कदम मिलाकर हमें इस मामले में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हजरात मोहतरम, तो इल्म कितनी नायाब चीज है और इसका हुसूल, इसका हासिल करना हमारे लिए कितना जरूरी है, इन चंद बातों से आप चूंकि अक्लमंद हजरात बैठे हैं, दानिशमंद हैं, आप जानते हैं अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। मैं इसी मौजू पे अगर घंटे 2 घंटे भी बोलूं तो बात लौट के वही आना है कि हमें आखिर क्या करना है। तो हमारा मतलब सीधा सीधा यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस पे अमल करें। चूंकि मैंने बताया कि ये इल्म हमारी दुनिया की तरक्की का जरिया भी है और आखिरत में अजाब से बचने का जरिया भी है। एक और बात समझ लें कि अगर हमें इल्म हासिल ना हो और किसी भी उम्र में जाके इंसान को सुरूर चढ़ा के लाओ मैं मुत्तकी बन जाऊं, परहेजगार बन जाऊं, और फिर वो क्या करता है, वो सजदों की कसरत शुरू कर देता है। लेकिन इस हाल में भी ज्यादातर ऐसा होता है कि उसके सजदे कबूल नहीं होते, उसकी नमाजें कबूल नहीं होती। उसकी वजह यह है कि नमाज के भी कुछ उसूल हैं, इबादत के भी कुछ उसूल हैं कि जिनको सीखना हमारे लिए फर्ज है, जिनको सीखना हमारे लिए जरूरी है। जब हम उनको नहीं सीखेंगे तो जाहिर है कि कुरान करीम में भी है कुछ और कुछ का कुछ पढ़ेंगे। तो बजाय इसके, बल्कि ऐसा भी होता है कि माना हम कुछ मतलब पढ़ना कुछ चाह रहे हैं और जबर जेर की भी गलती है या हुरूफ की भी तब्दीली हो गई, तो माना पता ही चला कि कुछ से कुछ हो जाएगा। वही जायज चीज को हम नाजायज कह रहे होंगे, हलाल को हराम कह रहे होंगे। तो ये सारी खामियां कब होती हैं? जब हम इल्म से दूर होते हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस पाक और मफहूम समझ लो, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि आलिम बनो। क्या बनो? आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो। कुछ इसमें फर्क है दोनों में, तफसील का क्योंकि वक्त भी नहीं है। आलिम बन जाओ, कोशिश करो, अल्लाह ताला तुम्हें वो मकाम अता फरमा दे। और या फिर अगर आप मुकम्मल तौर पर इतना वक्त नहीं भी निकाल पा रहे हैं तो अपनी जुस्तजू इल्म के हुसूल में जारी रखें। आलिम बनो या मुतअल्लिम बन जाओ, या आलिमों के पास उठने बैठने वाला बन जाओ, यानी उनकी सोहबत को इख्तियार कर, अपना वक्त निकाल उनके पास बैठने के लिए, इसलिए कि सोहबत का बड़ा असर होता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर फरिश्ता, अब आप जानते हैं कि फरिश्ता एक ऐसी चीज है जो मासूम अनिल खता, गुनाह का तसव्वुर भी जिससे नहीं है ना। लेकिन देखें शेख सादी फरमाते हैं कि अगर फरिश्ता शैतान के पास उठने बैठने लगे, उठक बैठक करने लगे, सोहबत इख्तियार करने लगे, तो शेख सादी फरमाते हैं कि वो फरिश्ता भी मक्कारी सीखेगा, फरेब सीखेगा, इसलिए कि शैतान के पास इसके सिवा है क्या। शायद अगर मैं अपनी तरफ से कहता तो एतराज हो जाता, लेकिन ये कौल किसी आम शख्सियत का नहीं है, बल्कि हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ये वो बुजुर्ग हैं कि बंदा आलिम बनता है तो इनकी किताबों को पढ़ के बनता है, इनकी किताबों को पढ़ना पड़ता है, इनकी किताबों को समझना पड़ता है। हजरात मोहतरम, तो गौर करें कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं या तू आलिमों के पास बैठने वाला बन जा। कितनी बातें हो गई? 3। आलिम बनो, या इतना नहीं हो सक रहा है तो मुतअल्लिम बन जाओ, इतना नहीं हो पा रहा तो तीसरा ऑप्शन क्या है आपके लिए
कि उलमा के पास बैठने लगो, उनकी सोहबत पकड़ो, और अगर इतना भी तुमसे नहीं हो रहा है तो कम से कम, और आखिर में अगर इनमें से तेरे पास कुछ नहीं है तो आलिमों से मोहब्बत करने वाला बन जा, उलमा से मोहब्बत करने वाला बन जा। अब आप गौर करें, ये चार बातें अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए इरशाद फरमाई, और फिर आखिर में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं क्या कि पांचवा मत बन जाना वरना तू हलाक हो जाएगा। पांचवा, ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि पांचवा मत बन जाना, यानी मतलब ये जो चार बातें तुझे बताई हैं इनमें से एक को लाजिम कर ले, एक पे अमल जरूर कर ले, जरूर कर ले। अगर तूने इन चारों में से एक पे भी अमल नहीं करा तो तेरी हलाकत तय है। अब हलाकत ये कौन सी है? कोई ऐसा नहीं कि कोई इंसान तेरे गोली मार देगा तो मर जाएगा। जान से बड़ी हलाकत ईमान की हलाकत है कि जब तुम अपने रहनुमाओं से दूर रहोगे, उनसे बदजन हो जाओगे, उनकी तरफ से अपने दिलों में बुग़्ज़ हसद के अंगारे रखोगे, तो अंदाजा फिर लगाना आसान है कि फिर इंसान किसके पास बैठेगा? गैरों के पास बैठेगा। और जब अग़ियार के पास बैठेगा तो जाहिर सी बात है कि उनके पास से वही मिलेगा जो उनके पास होगा। आलिमों के पास बैठता तो तुझे इल्म मिलता, तुझे तक़वा मिलता, परहेज़गारी मिलती, और अब जबकि तू इनसे जुदा हो गया तो हुजूर फरमाते कि तू हलाक हो जाएगा। मतलब यह है कि फिर तेरा ईमान शैतान कभी भी उचक सकता है और तुझे खबर भी नहीं चलेगी। इसलिए हमें अपने ईमान की हिफाजत करना चाहिए और इल्म को हासिल करना चाहिए, और अपने बुजुर्गों से, अपने मशाइख से और अपने उलमा से, अइम्मा जो हैं उनके साथ हमें लगना चाहिए और उनकी सोहबत को इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और चूंकि मैं भी इंसान हूँ, खता मुझसे भी मुमकिन है, तो अगर मुझसे इस बोलने में भी कोई खता हुई हो तो अल्लाह अपने करम से माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।